था डर, भय, फियर, ये करो, अगर नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, इसलिए भय के साथ करते थे। आजकल यूथ फियर को नहीं मानता, बोले जाओ देखा जाएगा, आई वॉन्ट टू ओके एक्सपीरियंस दैट। और अगर आप साइंटिफिकली उसका रैशनल जो है वो भी उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सोच वैसी हो गई है, आजकल कंप्यूटर का युग है, तो ठीक है, द एंशिएंट विजडम आई विल टीच यू इन द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। अब अपने विचारों को अपनी भाव से जोड़ो, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र में क्या लिखा है? शिव भाव के भूखे, शिव भाव से मिलते हैं, कर्म कांड से नहीं मिलते। कर्म कांड क्या हो गया? अब हल्दी छोड़ो, अब नमक मिर्च, पता नहीं क्या सब्जी बना रहे हो, क्या बना रहे हो, ये छोड़ो वो छोड़ो, फिर चावल छोड़ो, फिर ये छोड़ो, फिर दक्षिणा रखो। वो आदमी देने वाला मन में सोच रहा है कि 5वीं बारी रखो, आ चुका है 6ठी बारी नहीं निकालूंगा, और वो कह रहा है कम कम रख रहा है, तेरा ज्यादा ज्यादा रखो। भगवान की तरफ किसी का ध्यान नहीं, भावना कहीं और है, भावना कहीं और है। ज्ञान से भटक गए हम लोग। भगवान कर्मकांड से नहीं मिलते, आज तक नहीं मिले, और ये पौराणिक समय से सिद्धों ने, संतों ने इस बात को बताया है। भगवान किससे मिलते हैं? भाव से मिलते हैं, क्योंकि भाव जो है वो आपके अंतर्मन से निकलता है, एंड दैट इज द ट्रुथ। और उस भाव को अपने कॉन्शियस माइंड के साथ जोड़ते हो तो वो एनर्जी जो है उसी डायरेक्शन में जाती है। भगवान शिव भाव से मिलते हैं। जब आप भाव लेकर के आते हो, आपको जो मैं साधना कराता हूं, उसमें मंत्र साधना में भी मैं आपके भाव को पहले जागृत करता हूं। द फीलिंग ऑफ लव, द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, उसको जागृत करता हूं। उसी समय सारी एनर्जी एक तरफ और आपको बड़ा आनंद आना शुरू हो जाता है। भगवान और आध्यात्मिक उन्नति भय से कभी नहीं मिलती। इट इज नॉट द फियर एंड इट इज नॉट द ग्रीड। ग्रीड एंड फियर, ये दोनों नेगेटिव शब्द हैं, और इन दोनों नेगेटिव शब्दों से द प्योरेस्ट ऑफ द प्योर पॉजिटिव एनर्जी जो भगवान है वो कभी नहीं मिल सकते। इट हैज टू बी द लव, भावना, शुद्ध भावना। अब आप एक अभ्यास और करो, जो भी काम करो अपने से पूछना, मेरी इंटेंशन इसमें प्योर है कि नहीं है। मेरे से किसी ने पूछा कि कर्म दोष, इसके बारे में जरा समझाइए। बड़ी बड़ी पुस्तकों में लिखा है, बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, इससे ये कर्म लगता है, कोई कहता है उससे ये कर्म लगता है। मैं कंफ्यूज हो गया, ये कर्म बंधनों से कैसे बचा जाए, बुरे कर्मों से कैसे बचा जाए। मैंने कहा एक ही शब्द है, एक ही शब्द मैं बता दूं, और वो है शुद्ध भावना। अगर आपकी इंटेंशन प्योर होगी, और प्योर इंटेंशन से, शुद्ध भावना से आप जो कोई भी कर्म करोगे वो कर्म हमेशा शुभ कर्म होगा। और अगर आपके भीतर से आवाज आई कि ये कर्म जो मैं कर रहा हूं इसके पीछे मेरी अशुद्ध भावना छुपी है, इम्प्योर इंटेंशन छुपी है, तो वहां वो एक कर्म दोष में बदल जाएगा। और वैज्ञानिक तरीके से क्या लाभ है उस प्योर इंटेंशन का, क्योंकि भले ही मैंने कितनी बार कहा चंडीगढ़ में बड़ी गर्मी है, लेकिन मेरी इंटेंशन, मेरी भावना जो अनुभव कर रही है वो कैसे झूठ बोल दे। वो कह रही है कि यहाँ तो ठंड बिल्कुल भी नहीं पड़ रही, आप कैसे कह रहे हो ठंड पड़ रही है। तो एनर्जी क्या आंसर देने लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर मैं वही सत्य बोलूं, इसीलिए कहा है सत्य जैसा पुण्य नहीं, झूठ जैसा
पाप नहीं। सत्य बोलने का अभ्यास डालो, सत्य मार्ग पर चलने का अभ्यास डालो, क्योंकि जब ट्रुथफुल आप हो गए तो आपके अंदर जो सबकॉन्शियस के अंदर जो बिलीफ है वही आपके कॉन्शियस माइंड में बिलीफ होगी। आपकी एनर्जी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी और उसी का अभ्यास करना है। फोकस योर एनर्जी, लर्न टू फोकस योर एनर्जी। जैसे बचपन में हमने कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर को कागज के ऊपर रखा और फोकस किया, उसी समय अग्नि प्रज्वलित हो गई। नहीं तो मैं कई बरस तक उस कागज को अगर मैं फोकस नहीं करता सूर्य की एनर्जी को, तो हजारों बरस तक मैं खड़ा रहता, मैं भी सूख जाता, कागज भी सूख जाता, लेकिन अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। उसी तरीके से आपका कार्य तभी सिद्ध होगा जब आपकी भावना, आपका अंदर जो है वो उसके अंदर बिलीफ होगी, फेथ होगा, और वो जो बिलीफ और फेथ है वो जो पॉजिटिव होगा, उसी के साथ अपना कॉन्शियस माइंड, रैशनल माइंड, क्रिएटिव माइंड, अगर वो आप जोड़ दोगे तो वो रियलिटी में तब्दील हो जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही अपने भाग्य का रचयिता हूं, और उस स्थिति में आप अपने भाग्य की रचना करना शुरू कर दोगे। समझ आ गया कि नहीं आया? मैं आपको प्रैक्टिकली कराता जा रहा हूं और समझाता जा रहा हूं। नो डाउट, ऑल क्लियर, थॉट्स क्लियर होते जा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा। और जो मैंने बताया था, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो तो जब आप बुरा सोचते हो उसको कुछ नहीं होता, ये बेवकूफी की बात है, दृष्टि लग रही है। एक बार मैंने टीवी में देखा तो वो बता रहे हैं कि वो एक व्यक्ति, उसकी आंख में से टू एक लाइट से निकली और दूसरे व्यक्ति ठंग लगी, का इसको दृष्टि दोष लग गया। वेरी नाइस ग्राफिक्स सम डिजाइनर मस्ट हैव क्रिएटेड। वो दृष्टि यूं नहीं लगती, वो यूं निकलती है और यूं लगती है, यूं, ये यूं लगती है। क्योंकि जो आपने किसी के बारे में सोचा, इमीडिएटली वो जो एनर्जी पैदा हुई उससे आपके अंदर हार्मोनल सिक्रीशन जो है, मैंने आपको बताया एंडोक्राइन सिस्टम नेगेटिव हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर देगा। एक सेल से दूसरे सेल में नेगेटिव मैसेज जाना शुरू हो जाएगा और वो पॉइजनस केमिकल्स बॉडी में इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। अब प्राणमय कोश के अंदर क्या इफेक्ट होता है, इमीडिएटली जो आपकी 72,000 नाड़ियां जो ज्योतिर्मय है वो अंधकारमय होनी शुरू हो जाती है। जो आपके सातों चक्र जो पूरी तरह से जागृत है वो सिकुड़ जाएंगे और कॉस्मिक एनर्जी जो है वो अंदर जानी बंद हो जाएगी। आप शिव योग के साधक हो, ये अंधविश्वास में तो नहीं पड़ोगे, वचन दो। भगवान शिव, आप ज्योतिर्मय हो, आप परम ज्योति हो और आप ही से पूरे ब्रह्मांड की रचना हो रही है। आप ही सर्वशक्तिमान हो, आप ही अनंत हो। संजीवनी की सहायता से, इस साधना की सहायता से उन संचित कर्मों को काटते हुए अपने को इनफाइनाइट बनाओ। शिव योग, मर्जिंग विद इनफाइनाइट। शिवा इज इनफाइनाइट, योग इज मर्जिंग विद इनफाइनाइट, और वो साधना करते करते इमर्जिंग इनफाइनाइट इज रियल शिवा योग। समझ आ गया? बहुत अच्छा, ब्लेस यू। अब बैठे बैठे दूर से एनर्जी को किस प्रकार से आपने नापना है वो मैं आपको, एनर्जी को नापना वो मैं आपको सिखाता हूं। देखिए क्यों जरूरी है ये, वास्तु इज वेरी वेरी एसेंशियल। वास्तु तोड़फोड़ नहीं है, वास्तु तोड़फोड़ नहीं है कि जहां वास्तु की बात आई वहां दिमाग में आदमी तैयार हो जाता है तोड़फोड़। वास्तु मीन्स क्रिएटिंग पॉजिटिव एनर्जी इन योर हाउस। वास्तु का मायना है पॉजिटिव एनर्जी को अपने घर में क्रिएट करना। क्यों करना है? जो आप हो, जो रियलिटी में आप हो, जो आत्मा है, उसका घर क्या है? ये शरीर। जो मन
और सोच से बना है, तो ये घर बड़ा ही पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि उपनिषदों में लिखा है कि ये शरीर रथ है, ये शरीर रथ है, जो इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं, मन सारथी है और आत्मा मुसाफिर है। वो जो इस रथ में बैठ करके फाइनाइट से इनफाइनाइट की यात्रा कर रहा है, नर से नारायण की यात्रा कर रहा है। तो इस शरीर को बहुत ही पॉजिटिव होना होगा। अगर इसको हम नेगेटिव कर देंगे तो ये रथ टूट जाएगा। सारथी नेगेटिव होगा तो वो गड़बड़ कर देगा, और अगर हम इंद्रियों के वश में होंगे तो एक घोड़ा पूर्व को भागेगा, एक पश्चिम को भागेगा, ये रथ उलट जाएगा, हमारी यात्रा वहीं अटक जाएगी, हमारी चेतना वहीं अटक जाएगी, हमारी कॉन्शियसनेस वहीं अटक जाएगी। इसीलिए बहुत से मनुष्य जिस चेतना स्तर पर पैदा होते हैं उसी चेतना स्तर के ऊपर वो मर जाते हैं। जो ग्रोथ है वो ग्रोथ इस शरीर के साथ साथ आपकी कॉन्शियसनेस की भी होनी चाहिए। जो 4 आश्रम बताए हैं, धीरे धीरे पहला ब्रह्मचर्य में पूरा ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, गृहस्थ में पूरी तरह से भोग अचीवमेंट वो होना चाहिए, वानप्रस्थ में धीरे धीरे संसारिक इच्छाओं से अपने को विमुक्त, अपने को दूर करना चाहिए, डिटैच करना चाहिए, और संन्यास आश्रम में पूरी तरह से अपनी चेतना उस परम की ओर, अपनी आत्मा की ओर लगा लेनी चाहिए। दैट इज योर रियल ग्रोथ। और वही बड़ी सुंदरता से हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अगर आप गृहस्थ में कुछ अचीव नहीं कर पाए तो रील को फास्ट फॉरवर्ड कर दो। वानप्रस्थ में हो लेकिन कुछ इच्छाएं हैं तो फास्ट फॉरवर्ड करके उसको अचीव करो, और अचीव करने के बाद डिटैच होना शुरू हो जाओ। और संन्यास आश्रम में धीरे धीरे आपकी दृष्टि ऊर्ध्व होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। यू मस्ट बी ए अचीवर। तो ये आत्मा का घर बहुत ही सुंदर होना चाहिए, आनंद से भरा हुआ होना चाहिए, सुगंध से भरा हुआ होना चाहिए, दुख की दुर्गंध, पीड़ा और आत्मग्लानि की सड़ान से ये भरा हुआ नहीं होना चाहिए। नहीं तो आत्मा पीड़ित हो जाएगी इस शरीर में रहने से, और जल्दी जल्दी प्रार्थना करेगी कि ये शरीर समाप्त हो, ये शरीर रोगी हो और उसके बाद मर जाए, जिससे मैं कोई नया शरीर ढूंढूं, ये घर मेरे रहने लायक। 2012 का समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, पृथ्वी की चेतना 3rd डायमेंशन से 4th डायमेंशन में प्रवेश कर रही है। ये वो समय है जिसमें कुछ समय की साधना ही कई गुना फल